देख रहे हैं पावर न्यूज भारत। ए फॉर आर्मोर, ए फॉर आशन नगरी जीवन रेड्डी। एमएलसी के कविता ने आवाम को मुखातिब करते हुए कहा कि ए फॉर आर्मोर, ए फॉर आशन नगरी जीवन रेड्डी को सीएम केसीआर ने तीसरी बार टिकट दिया है। इस बार उन्हें 60,000 की अक्सरियत से जीतने को कहा गया है। उन्होंने कहा कि 2014 में वो पहली बार एमएलए के तौर पर जीते और जीवन रेड्डी के नाम से मशहूर हुए और दूसरी बार लोगों ने उन्हें 30,000 की अक्सरियत से एमएलए के तौर पर कामयाबी हासिल की। अब तीसरी बार वो भारी अक्सरियत से कामयाब होंगे। इस मौके पर बीआरएस पार्टी के कायदीन और अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। ఏ గ్రామంలో కూడా నాకు అంత అపూర్వమైనటువంటి స్వాగతం దొరకలేదు, ఆలూరులో అంత స్వాగతం నాకు దొరికింది. ఆనాడే నేను జీవన్ రెడ్డి గారు మీ అందరికీ మాట ఇచ్చినాం, ఆలూరు మండలం అవుతుంది అని చెప్పినాం. ఇవాళ ఆలూరు మండలం అయింది. తర్వాత డొంకేశ్వర్కి పోయినాం, డొంకేశ్వర్ మండలం అవుతుంది అని చెప్పినాం, డొంకేశ్వర్ మండలం అయింది. ఆర్మూర్ రెవెన్యూ డివిజన్ కావాలనుకున్నాం, ఆర్మూర్ రెవెన్యూ డివిజన్ చేసుకున్నాం. ఒకటి కాదు, రెండు కాదు, చెప్పిన ప్రతి ఒక్కటి కూడా చేసుకుంటూ వచ్చినాం. ఇవాళ మూడోసారి ఆర్మూర్ ప్రజల దగ్గరికి పోయేటప్పుడు చెప్పిన పని చేసినాం కాబట్టి, నిరంతరం అభివృద్ధి కోసం కృషి చేస్తున్నాం కాబట్టి, ఒక హక్కుతోని ఒక ప్రేమతోని ప్రజల దగ్గరికి వెళ్ళి మనందరం కూడా ఓటు అడగాలి. ఈ ఓట్లు అడిగే సందర్భంలో మీకు తెలుసు, అందరు కూడా రకరకాలుగా మాట్లాడతారు. మేము ఇది చేసినాం, మేము అది చేసినాం. కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు చాలా మాటలు మాట్లాడుతున్నారు. వాళ్ళ అధ్యక్షులు ఉన్నారు రేవంత్ రెడ్డి గారు. ఏమంటాడు ఆయన? 3 గంటలు కరెంట్ ఇస్తాడట. ముచ్చటగా 3 గంటలు కరెంటు సరిపోతుందానే? 3 గంటలు కరెంటు. बोधन एमएलए शकील आमिर से टाउन लीडरान की मुलाकात। बोधन के एमएलए शकील आमिर से हैदराबाद शहर में उनकी रिहाइशगाह पर बोधन बीआरएस पार्टी के कायदीन ने मुलाकात करते हुए एमएलए उम्मीदवार के तौर पर उनके नाम का ऐलान होने पर मुबारकबाद दी। इस प्रोग्राम में एएमसी के चेयरमैन वीआर देसाई, टाउन सदर रविंदर यादव और म्यूनसिपल फ्लोर लीडर बी गंगाराम, टाउन जनरल सेक्रेटरी अब्दुल रहमान के अलावा एन लिंगा रेड्डी और दीगर मौजूद थे। बोधन म्यूनसिपल मुलाजमीन को मुस्तकिल करने के लिए धरना। बोधन आईएफटीयू के लीडरों ने आज बोधन म्यूनसिपल ऑफिस के सामने धरना दिया और मुतालबा किया कि रियासती हुकूमत म्यूनसिपाल्टियों में काम करने वाले सफाई मुलाजमीन को मुस्तकिल करे। उन्होंने रियासती हुकूमत से किए गए वादे के मुताबिक कारकुनों को मुस्तकिल करने का मुतालबा किया। उन्होंने खबरदार किया कि बसूरत दीगर एहतजाजी प्रोग्रामों में शिद्दत लाई जाएगी। इस प्रोग्राम में कायदीन और दीगर ने शिरकत की। जानकमपेट में रुकने पार्लियामेंट अरविंद की सालगिरह तकरीब। एमपी अरविंद की यूम पैदाइश एड़पल्ली मंडल के जानकमपेट गांव में एड़पल्ली मंडल बीजेपी शाख के ज़ेर एहतमाम आज मनाई गई। इस मौके पर श्री लक्ष्मी स्वामी मंदिर में खुसूसी पूजा करते हुए उनकी सेहत के लिए दुआ की गई। बाद अज़ां केक काटकर जश्न मनाया गया। इस प्रोग्राम में बीजेपी के रियासती वर्किंग कमेटी के रुकन टी मोहन रेड्डी, गांव के सरपंच साइलू के अलावा सरोजन, हरीश नायक और दीगर ने शिरकत की। एलबी नगर एमएलए टिकट के लिए मधु याचकी गौड़ की दरखास्त। तेलंगाना रियासत साबिका एमपी और टीपीसीसी मेंबर मधु याचकी गौड़ ने हैदराबाद एलबी नगर हलके से कांग्रेस पार्टी के एमएलए की उम्मीदवारी के लिए दरखास्त दी है। मधु याचकी गौड़ की जानिब से उनके हामियों ने गांधी भवन में दरखास्त जमा कराई। ये वाज़ेह रहे कि मधु याचकी गौड़ इससे कबल निज़ामाबाद एमपी के तौर पर खिदमत अंजाम दे चुके हैं। रियासत तेलंगाना में बिजली की खपत में रिकॉर्ड इजाफा। रियासत तेलंगाना में बिजली की मांग उरूज पर है। आज के दिन सबसे ज़्यादा 14,136 मेगावाट बिजली की
तलब रिकॉर्ड की गई है। बारिश का मौसम है, धान की काश्त का रकबा बढ़ने के साथ हालात संगीन है। दूसरी जानिब इदारे तलब के मुताबिक बिजली की फरहमी हो रही है, लेकिन वो नाकाफ़ी है। पिछले साल इसी दिन 12,251 मेगावाट बिजली की तलब रिकॉर्ड की गई थी। सीएम केसीआर की तस्वीर को माजूरों ने दूध से नहलाया। बागेपल्ली गांव में आज माजूर लोगों ने इज़्ज़त माब वज़ीर आला की तरफ से माजूरों के इमदादी पेंशन को 3,016 रुपये से बढ़ाकर 4,016 रुपये करने पर वज़ीर आला की तस्वीर की पूजा करते हुए उसे दूध से नहलाया। इस मौके पर गांव के सरपंच व सेक्रेटरी के अलावा दीगर अफराद ने शिरकत की।